परम एस रतनपाल जी का कमेंट प्राप्त हुआ। वह पूछते हैं कि हमें नित्य कितना गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए जिससे कि हमें शीघ्र आत्मिक उन्नति का लाभ मिले। तो रतनपाल जी, हमें आपके इस प्रश्न से एक घटना याद आ गई। हमारे घर के बगल में एक सत्संग आयोजित था और उस सत्संग में हम भी आमंत्रित थे। शाम के समय हम वहाँ गए तो 20-25 की संख्या में बच्चे हमें रोक लिए और वो हमको बोलते हैं, गुरुजी हम लोग भीतर चाय बन रहा है तो वहाँ गए और अपने लिए चाय मांगे और हम लोग को वहाँ से डांट के भगा दिया गया। बच्चों को बोले, अरे तुम लोग तो बच्चे तो साक्षात भगवान का रूप होते हैं और यहाँ सत्संग में भगवान की चर्चा हो रही है और ऐसा कैसे हुआ कि तुम लोग को भगा दिया जाएगा। चलो चलो तुम लोग को हम चाय पिलाएं। तो हम गए। हमें लगा कि हमारे उम्र को देखते हुए हमको देखते हुए वहाँ के जो आयोजक लोग हैं बच्चों को चाय दे देंगे। तो यह सोच करके बच्चों को ले करके हम उस जगह पर पहुँचे और प्रेम से उन लोगों से बोले कि भैया बच्चों को चाय पिला दीजिए। जहाँ वह बच्चों को कुछ देर पहले डांटे थे, अब हमें भी वो लोग डांटने लगे। बच्चों के लिए व्यवस्थाएं थोड़े हैं, ये तो बड़ों के लिए हैं। बच्चे तो धमा चौकड़ी मचा रहे हैं। अभी कैसे कैसे इनको भगाया गया, फिर इनको लेकर के आ गए। हटाइए, भगाइए बच्चों को यहाँ से। तो खैर बच्चे भी उदास हो गए, हम भी उदास हो गए। फिर हम उनसे विनम्रतापूर्वक पूछे, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आप हमें चाय पिला सकते हैं। हाँ हाँ आप पीजिए, आप 1 कप नहीं 2 कप पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से हम अपने लिए 2 कप चाय लिए और वह चाय ले करके हम बाहर आ गए। उस सत्संग स्थान के बाहर आ गए और बाहर आए और अपने साथ में जो चाय लिए थे 5-10 मिनट प्रतीक्षा करके उस चाय को ठंडा किए और सारे बच्चों की हम लाइन लगाए और 2-2 3-3 4-4 बूंद सारे बच्चों के मुंह में गिलास से ही ऐसे ऐसे उड़ेल दिए। और उतने ही से बच्चे बहुत ज़्यादा खुश, बहुत ज़्यादा प्रसन्न, जैसे लग रहा था कि उनको क्या मिल गया, तृप्ति मिल गई, उनको शांति मिल गई और उछलते कूदते सत्संग वाले स्थान से दूर चले गए। हमारी तारीफ़ कर रहे थे, हमको आशीर्वाद दे रहे थे, हमारे ऊपर खुश हो रहे थे कि अगर गुरु जी की व्यवस्था रहती तो हम सब लोगों को यहाँ चाय मिलता। ऐसी बातें कर रहे थे। इससे हमें क्या प्रेरणा मिली कि जो बच्चे 1 कप चाय मिलने के बाद दोबारा फिर धमा चौकड़ी मचाते और फिर से जो है अपने लिए मांगते, वही बच्चे 2-4 बूंद में खुश होकर के और चले गए। क्यों? क्योंकि बच्चों को चाय नहीं, चाय के साथ अद्भुत प्रेम प्राप्त हुआ। उनके गुरुजी उन बच्चों को आत्मीयता दिए, प्रेम दिए, श्रद्धापूर्वक 2-2 4-4 बूंद सबको पिलाए। इसी प्रकार से यदि हम श्रद्धापूर्वक, आत्मीयतापूर्वक, बहुत लगाव वाली भाव से मात्र 1 गायत्री मंत्र अगर रोज जप करें तो बिना भाव के, बिना श्रद्धा के हजारों मंत्र से कहीं वह श्रेष्ठ होगा। तो भगवान के प्रति, क्योंकि इस दुनिया को बनाने वाले तो भगवान ही हैं, और उनके प्रति असीम आत्मीयता के भाव से अगर हम गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो अद्भुत लाभ मिलेगा, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। और आप भी ऐसा विश्वास करके अपने जप को आगे बढ़ाइए। जैसे जैसे आपका जीवन आगे बढ़ेगा और आप पलट के देखेंगे कि बहुत सही दिशा में आप चलते चले आ रहे हैं। आप ऐसे ही कमेंट लिखते रहिए, हमसे पूछते रहिए और आपके कमेंट का हम ऐसे ही जवाब देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।